हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 एनसीईआरटी है ना। क्लास 9 का चैप्टर 1 एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको एक्सप्रेस करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। मतलब पी बाई क्यू फॉर्म से मतलब समझते बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो ये मानिए कि आपने 25% तो सॉल्व कर लिया। ठीक है। पी बाई क्यू फॉर्म से मतलब ये है कि इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या जिसको भाग देने से, किस संख्या से भाग देने से 0.3330 रेकरिंग है ना। रेकरिंग है ये। मतलब क्या है ये नंबर एक्चुअली क्या है, 0.3333 ऐसे है। ठीक है। इसके ऊपर ये पुनरावृत्ति हो रही है ना, रिपीटेड है इसकी। तो क्या है, रेकरिंग है ये। मतलब 3333 मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको किस नंबर से भाग दे रहे हैं कि 0.3333 आएगा। समझ में आ रहा है। मतलब हम अंश में कौन सा नंबर लें, वह हर में कौन सा नंबर लें जिसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाए, 0.3333 आ जाए। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब ही होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, हमको एक्सप्रेस करना है। ठीक। चलिए वीडियो को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये 0.33 है ना, 3 के ऊपर एक 0.33। अब इसको क्या ले लेना है, हम मान लेते हैं कि x है ना, लेट x इज इक्वल टू 0.3333। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अब आपको ये देखना है कि ये रेकरिंग या जो ब्लॉक है ये कितने डिजिट के ऊपर लगा है। एक ही डिजिट के ऊपर ये रेकरिंग है, एक डिजिट है ना। एक डिजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक के ऊपर ये रेकरिंग लगा है, पुनरावृत्ति सिर्फ 3 की हो रही है कि अंक है। ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग 10 बाय बोथ साइड। ठीक है। दोनों हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और यहाँ पे 10 इंटू 0.3333। ठीक है। अब जब आप इस डिजिट पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, डेसिमल। ये डेसिमल एक डिजिट राइट हैंड साइड में लग जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 3.3333 ऐसे आ जाएगा, है ना। 0.333 को 10 से मल्टीप्लाई कितना है, 3.333। ठीक। इक्वेशन नंबर। अब इसमें क्या करना है आपको, ये 3.333 में से इसको भगा, इसको मतलब माइनस कर देना है ना। 3.33 जो इक्वेशन नंबर 2 का जो है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 3.3333 ऐसे है ये, है ना। तो कितना माइनस करना है, 0.3333 ये माइनस करना है आपको। ठीक। ये 0 0 0 0 एंड 3। ठीक है। कितना आ गया, हमने माइनस किया तो 3.0000। ओके। प्लस इसको लिख देना है आपको यहाँ पर, इसको इसको लिख देना है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर ये 1 का ये वाला। ये क्या है, 0.3333। ठीक है। अब 10x इज इक्वल टू 3.0000। और ये क्या था, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, x। अब इस ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल से इसको ट्रांसफर करो तो 10x, ये प्लस में इधर है, किसमें आ जाएगा, -x। ठीक है। इज इक्वल टू 3.0000। देन 10x माइनस एक्स 9x। 9x इज इक्वल टू 3.00, मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं ना इसको। ठीक। अब x इज इक्वल टू 3/9, सो x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। तो हम 0.33 को क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में। पी बाई क्यू फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/3।
देखो आ रहा है। ठीक, समझ में आया? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले ये करना है कि आपको 0.3 के ऊपर रेकरिंग लगा है, मतलब ये तीन की पुनरावृत्ति हुई, बार रिपीटेड हो रहा है, तो आपको ये तीन 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 बार बार लिख देना है। ठीक है, लेट एक्स, अब इसे क्या मान लेना है कि एक्स इज इक्वल टू 0.3333 है। ठीक है, अब ये देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है। तो एक ही डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, एक डिजिट मतलब हम एक जीरो, मतलब एक जीरो मतलब सामने 10 है ना, एक और लगा देंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में दोनों साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड भी हम कितने का मल्टीप्लाई किए, 10 का। 10 का मल्टीप्लाई किए तो 10x हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई किए 10 का तो कितना आएगा, 3.333। अब क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, 2 में से इस 1 को माइनस कर दिए है ना, ये 2 का जो वैल्यू है, ये 2 का वैल्यू, उसमें से ये 1 वाले को माइनस किया है, तो 3.00 आ गया है ना, 3.00 प्लस इस वैल्यू को आपको यहाँ लिख देना है, इस वैल्यू को यहां लिख देना है, तो 3.33 आ गया। अब 10x इज इक्वल टू 3.00 प्लस 0.33 है ना, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0.33 की वैल्यू क्या है, x, पे यहाँ x लिख दिए। अब वेरिएबल्स में ट्रांसफर करते हैं, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 3, और उसके बाद x इज इक्वल टू 3/9, x इज इक्वल टू 1/3, तो p बाई क्यू फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/3। मतलब ये कि अगर हम 1 को 3 से भाग देंगे, एक को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.3333, आप भाग देंगे देख लीजिएगा, एक को जब आप 3 से भाग दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.33 का भागफल आएगा। ठीक है, उसका p बाई क्यू फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1.3 और 2.3 के ऊपर क्या लगा है, रेकरिंग, इसको हमको p बाई क्यू फॉर्म लिखना है। मतलब वो कौन किस नंबर को किस नंबर से भाग दे रहे हैं, किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, कि 3 ये वैल्यू आ रहा है 1.3232323, इसका मतलब यही है, p बाई क्यू फॉर्म का मतलब ये होता है कि ऊपर में हम कौन सा, मतलब न्यूमरेटर में कौन सा हम डिजिट लेंगे और डिनोमिनेटर में कौन सा डिजिट लेंगे, और दोनों डिजिट को भाग देने पे, दोनों अंकों को भाग देने पे क्या आना चाहिए, 1.32323 ऐसे। तो पी बाई क्यू फॉर्म में हम इसी को बोलते हैं ना, पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो यही होता है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कितने ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं, 2, मतलब 2 3 इसका मतलब यही है 2 3 पर रेकरिंग है, मतलब ये जो 2 3 है इसकी रिपीटिंग बार बार हो रही है। अब ले ले, तो आप ले लो, लेट बी एक्स इज इक्वल टू 1.3232 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद आपको ये बोलना है, देखना है कि ये रेकरिंग 2 डिजिट लगा है, मतलब 2 0 और सामने 1, मतलब 100 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। इक्वेशन नंबर 1 में दोनों ओर, बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों ओर भी हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 100 और x का मल्टीप्लाई 100 इंटू एक्स, 100x, यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 1.3232, तो 100x। अब इसमें 1.3232 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये जो डेसिमल यहाँ लगा है, 3 के पहले लगा है, वो डेसिमल 2 डिजिट है, जीरो कितना है, 2 0 है, तो ये 2 अंक यहाँ आगे की, मतलब राइट हैंड साइड में आ जाएगा, मतलब 2 के बाद लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 132.32 है ना, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 का, है ना, ये जो इक्वेशन 1 था इसको घटा देना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड में से इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड को माइनस कर देना है। ये क्या लिखा है, 132.32, और ये क्या है, 1.32। ठीक है, माइनस कर दो, 2 में से 2 0, 3 में से 3 माइनस होगा 0, 2 में से 1 1 3 1। ठीक है, कितना आ गया, 131, कितना आ गया, 131 प्लस, यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 का जो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू था 1.32, इसको यहाँ लिख दो 1.3232। ठीक है, 100x इज इक्वल टू 131, और ये 1.3232 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, तो यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक है, ये x भी वेरिएबल है और ये
100x भी वेरिएबल है, इसको इधर ट्रांसफर करो तो 100x, ये मत देखो कि सर कहाँ गए, आप समझने की कोशिश करो, है ना, मैं यहीं पर हूँ। 100x माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 131। ठीक, अब 100x माइनस एक्स 99x इज इक्वल टू 131। अब x इज इक्वल टू 131 बाय 99, ये हो जाएगा इसका p बाई क्यू फॉर्म। p बाई क्यू फॉर्म क्या आ जाएगा बच्चों इसका, p बाई क्यू फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, p बाई क्यू फॉर्म 131 बाय 99। ठीक है, मतलब 131 को जब हम 99 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.323232, ये ऐसे रिपीटेड होते रहेगा। तो ये इसका आंसर है p बाई क्यू फॉर्म में 131 अपॉन 99। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन जो मैं दोनों क्वेश्चन कराया हूँ p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना। मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 के वैसी टॉपिक टू टॉपिक, चैप्टर टू चैप्टर टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।